एपिसोड परिवर्तन। हम सब ने गीत सुना। एक बाबा मिले मधुबन में, एक बाबा मिले उनके तन में। आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बाप दादा हैं, केवल भगवान से नहीं मिल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा के तन में आए हैं, भगवान साधारण तन में आए हैं हमसे मिलने के लिए। मनुष्य और ईश्वर का ये कैसा मिलन है, ये समझाना बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा ने आज ये बात बहुत क्लियर की है, ज़ोर दिया है कि ये बात ज़रूर समझानी है। आज बाबा ने भक्ति का वायदा याद दिलाया है। जब तुम भगत थे तो कहते थे आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो अब क्या चल रहा है? केवल एक आप ही के हम होंगे और किसी के हम नहीं रहेंगे। तो क्या चल रहा है? आज बाबा ने वो वायदा याद दिलाते हुए पूछा है। विनाश का हवाला देते हुए, समय के अंतिम समय का इशारा देते हुए बाबा ने पुरुषार्थ की गति के बारे में भी सावधानी दी है। पूछा है कि क्या चल रहा है। और समय मिलने पर जो एक्स्ट्रा मुरली आज हम पढ़ने वाले हैं, उस मुरली में ब्राह्मणों के विनाश सामने होते हुए भी गंभीरता से पुरुषार्थ न कर पाने का कारण व्यर्थ और उसकी समाप्ति कैसे होनी है, उस पर भी बाबा ने आज रोशनी डाली है। सुनते हैं 9 फरवरी के महावाक्य और बता देते हैं इस वर्ष की ये 40वीं मुरली है ना। अगर हम डेट पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन हम गिनती रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये वर्ष भी कितनी जल्दी हाथ से जा रहा है। सुनते हैं इस वर्ष की 40वीं मुरली। मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो, क्योंकि चमत्कार से नहीं बनाएंगे। अगर हम उनकी मानेंगे नहीं तो हम बन भी नहीं पाएंगे। बनाए जाएंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे। दोनों में अंतर पड़ जाता है, राजी राजी और गैर राजी का। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर, बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। क्यों ये बात समझना हमारे लिए ज़रूरी है? पहली बात तो समझना है कि एक होते हैं ज्ञान के राज और फिर एक होते हैं ज्ञान के भी गुह्य राज। ये ज्ञान का भी गुह्य राज है कि बाप दादा में आते हैं। अभी तक देखा गया है
कि कोई भी आत्मा किसी के भी तन में प्रवेश करे जिसमें उस शरीर को चलाने वाली आत्मा पहले से है, तो उस शरीर की अपनी पहचान वो आत्मा खत्म कर देती है, या तो शरीर की अपनी जो पहचान होती है आत्मा की उसको डिस्टर्ब करती है, कल्याण नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ परमात्मा जो कभी तन में नहीं आया, वो उस तन में आया है जिस तन की आत्मा ने सबसे ज्यादा शरीर लिए हैं। और कैसे परमात्मा उस आत्मा की अपनी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, उल्टा उसको संपूर्ण बना देता है। कैसे बाप और दादा मिलकर इस ऐसी घटना जो कल्प में कभी नहीं हुई थी, हम सब कहते हैं ना बाप दादा मिले, तो वो मिलन कहाँ हो रहा है, वो मिलन इतना वंडरफुल है कि वो पूरे कल्प में कभी नहीं हुआ, ऐसी घटना वो घटी है। और इतना वंडरफुल वो मिलन है जो युग सतयुग बन जाता है, तमो प्रधानता सतो प्रधानता बन जाती है, भक्तों को भगवान मिल जाता है, बच्चों को बाप मिल जाता है। लेकिन वो सब कुछ आधारित किस पर है? बाप दादा के तन में आए, बिना आए वो मिलन संभव नहीं। और अगर ब्रह्मा की जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको यूज ना करे तो भी वो परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को मनुष्य आत्माओं को समझदारी से ज्ञान से परिवर्तन करना है। तो उसको ब्रह्मा के पार्ट में जो अनुभव है, जो पूरे कल्प की उसमें नूंद है, उसको यूज करना है। तो बिना उस आत्मा की अपनी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब किए परमात्मा अपनी पर्सनैलिटी उसमें यूज करता है। हालांकि परमात्मा की पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई पर्सन नहीं है ना, व्यक्तित्व उसका होता है जो व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी बाबा जो अपनी रूहानियत, जो अपनी खुदाई जो यूज़ करता है, उसमें आके मनुष्य की मानवता और ईश्वर की खुदाई दोनों कैसे मिलकर के बाप दादा के रूप में पार्ट बजाते हैं, ना वो उसको डिस्टर्ब करता ना वो उसको डिस्टर्ब करता, दोनों मिल करके कैसे सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं, ये समझना मनुष्य आत्माओं को इस बात की समझ देता है कि कैसे रावण की पर्सनैलिटी जो ऑलरेडी हमारे अंदर है उसको कैसे हटाना है, अपनी रियल पर्सनैलिटी जो मैं आत्मा हूँ उसको संपूर्ण बनाते हुए, बिना युद्ध लड़ते हुए कैसे नेचुरल नेचर को हम आत्माएं सामने लाएं। ये तभी हम अच्छे से कर सकते हैं जब हम बाप दादा दोनों कैसे एक ही तन में आकर पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि हम आत्माओं को भी डबल पार्ट बजाना होता है। हम रह लौकिक में रहे हैं लेकिन हमको लानी है अलौकिकता, हम रह रहे हैं गृहस्थी में लेकिन हमको बनना है ट्रस्टी। तो ये डबल पार्ट हमको बजाना है। तो बाप दादा कैसे डबल पार्ट बजा रहे हैं इसकी समझ होना अति आवश्यक है। मुरली सुनते समय भी ये होश पीछे रखना कि बाप दादा द्वारा हमको सुना रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में भ्रकुटी में आए हमको सुना रहे हैं, ये अति आवश्यक है। जिसको ये फीलिंग अंदर परमानेंट रहती है कि बाप दादा द्वारा हमको सुना रहे हैं, उसको मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ये फीलिंग भी नेचुरल रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बाप दादा द्वारा सुना रहे हैं ये भान मुझे ना हो और आत्माभिमानी में बन जाऊं। ये दोनों बातें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। देह में रहते हुए विदेही अपने को तभी समझ पाओगे जब मनुष्य तन में आए, भगवान का भान हमको हर समय रहे कि ब्रह्मा तन में भगवान आए हैं, तो इस तन में मैं आत्मा हूँ। अब इस तन के पुराने संस्कार जो हैं तो वैसे डेड, लेकिन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनमें अपना जीवन हो, है ना। हम कई बार चाहते भी नहीं हैं उन संस्कारों को यूज़ करना, लेकिन फिर भी वो संस्कार सामने आते रहते हैं, जैसे मानो इस शरीर में अपनी एक अलग आत्मा हो। लेकिन बाप दादा के एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं
कि अपनी पर्सनैलिटी भी दोनों की है, दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन दोनों ही एक दो को पूरा करती हैं। इस खुदाई जादू को, इस संगम युग की सबसे वंडरफुल घटना को देखना, अनुभव करना और प्रैक्टिकल में लाना, यही सौभाग्यशाली बनना है। तो शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। ओम शांति। बाबा हमको समझाते हैं कि जो कुछ ड्रामा में होता है पूरे कल्प, उसकी नींव संगम पर रखी जाती है। संगम पर जो घटनाएं घटती हैं, उन्हीं घटनाओं का रिपीटेशन कहें या कॉपी कहें, वो आधार नक्शा संगम से ही लिया जाता है। भक्त ब्राह्मणों के संगम योगी पुरुषार्थ को कॉपी करके भक्ति की रूपरेखा बनाते हैं। अब हमको देखना है भगवान जो ब्रह्मा तन में आता है, ये मिसाल बनता है अगले कल्प में जब शुरू होगा तो निराकार आत्माएं भी शरीर धारण करेंगी। क्योंकि आत्माएं पूछ सकती हैं, है ना, ये प्रश्न उठ सकता है कि जब आप यहाँ घर में ही हो तो हम क्यों जाएं नीचे पाठ बजाने। तो भगवान भी कह सकता है, क्योंकि उन सब आत्माओं के अंदर फीलिंग है। वो जानती हैं कि ये जो ईश्वर है, ये अभी कुछ ही समय पहले जब हम घर में नहीं थे तब ये ब्रह्मा तन में आया है और इसने हम सबके साथ पाठ बजाया है। तो निराकार कह सकता है कि मैंने पाठ बजाया ना, कि अब तुम भी बजाओ, मैंने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी, चुकाओ मेरी उधारी। अन्यथा आप निराकार आत्माओं को जो परम धाम में बाबा के साथ रह रही थी, आप उनको कैसे राज़ी करोगे कि वो अपने घर को, अपने बाप को छोड़कर नीचे ड्रामा में जाएं पार्ट बजाने के लिए, है ना। फर्स्ट राउंड को आप कैसे नीचे भेजोगे, क्योंकि पहला जो राउंड आना है 9 लाख का, उसका कितना प्यार होगा शिव बाबा के साथ, लेकिन फिर भी वो नीचे आता है। तो बाबा उसको कह सकता है कि मैंने भी ब्रह्मा तन में, पराये तन में जाकर पाठ बजाया ना, अब तुम भी जाओ, तुम भी पाठ बजाओ। मैंने तो फिर भी बूढ़े तन में पाठ बजाया, तुमको तो निरोगी कंचन काया मिल रही है, जाओ पाठ बजाओ, मैंने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी। तो ये जो राज है कि ब्रह्मा तन में भगवान आया, ये समझना अति आवश्यक है स्व परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादे का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। पहले पहले ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, है ना। कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारे तन में क्यों नहीं आया, तो आप अपने से यही देख सकते हैं कि बाबा कह रहे हैं मैं गरीब निवास हूँ। तो ब्रह्मा तो गरीब नहीं थे। अगर उनका लास्ट जन्म भी हम चेक करें लेखराज का, तो संपन्न है हर तरीके से।
तो बाबा वास्तव में आया किसके लिए है? अगर हम गरीब निवास का वही अर्थ उठाएं जो मनुष्य समझते हैं, वैसे तो गरीब निवास का अर्थ है कि पवित्रता के मामले में तुम सब बहुत गरीब और दयनीय थे, है ना। तुम सब जो अपनी हाईएस्ट स्टेज थी 16 कला संपूर्ण, उससे गिरकर एकदम 9 कला हो गए थे। लेकिन आप समझ के देखिए कितना ये वंडरफुल राज है कि अगर कोई ये समझे भी कि ब्रह्मा तन में भगवान आए तो उनका कल्याण किया, हम हमारे को क्या मदद की, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा से ज़्यादा ज़रूरत भगवान की हम सबको थी। ब्रह्मा तो फिर भी अपने परिवार में लौकिकता में बहुत खुश रह रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन बच्चों की चिंता हो रही है। भगवान दुख बढ़ गया है चारों तरफ, आप कब आओगे? तो दादा भी भगवान को किसके लिए याद कर रहा है? अपने लिए बाबा याद नहीं कर रहा है, बच्चों के लिए याद कर रहा है। हम भगवान को, देखो ये कितना डिफरेंस है ब्रह्मा के और हमारे अंदर, कि हम सब ने भक्ति भी किसके लिए की है? अपने ही खातिर। लेकिन ब्रह्मा भक्ति किसकी खातिर कर रहे थे? हम सब बच्चों की खातिर। उस आत्मा में इतना ही पार्ट नूंधा हुआ है बच्चों के लिए करने का कि क्या कहना। और जब हम दादा की इस पर्सनैलिटी को समझते हैं, हमारे अंदर भी जो विश्व कल्याण करने की वृत्ति है वो जागती है कि हमारे पितामह ने ऐसा किया है तो हम क्यों ना करें। जब हम देखते हैं कि उन्होंने तो ज्ञान सागर को लाया भी हमारे लिए, भक्ति भी हमारे लिए की, मंदिर भी हमारे लिए बनाए विक्रमादित्य के रूप से, वो घर से भी हमारे खातिर आए, है ना। अगर मम्मा बाबा परम धाम से न उतरे, नंबर 1 दोनों आत्माएं हैं, तो कोई भी आत्मा परम धाम से आ ना सके। जब ये दोनों आत्माएं आती हैं, भगवान समान आत्मा है, तो जैसे कि आत्माओं को भी ये फीलिंग नहीं आती है कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा आत्मा एकदम इक्वल टू गॉड है। भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है, अंतर नहीं कर सकते कि ये भगवान है या ये है, दोनों एकदम समान है। तो जब ब्रह्मा आत्मा, मम्मा आत्मा उतर करके घर से आती है, तो आत्माओं को ये फीलिंग नहीं होती कि हम भगवान को छोड़कर जा रहे हैं। उन लोगों को फीलिंग क्या रहेगी कि हम तो भगवान के साथ ही जैसे मानो पार्ट बजाने जा रहे हैं। वो तो केवल ब्रह्मा को मालूम है ना, बाबा और मम्मा जानते हैं कि हम दूर हो रहे होंगे, लेकिन उस समय तो ज्ञान भूला हुआ है ना। तो आप देखिए ब्रह्मा आत्मा सब कुछ कैसे बच्चों की खातिर कर रही है, हर एक्टिविटी उसकी बच्चों के लिए है, उसमें बच्चों का पार्ट समाया हुआ है। भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता, फिर कहते हैं आप आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। बाबा ने याद दिलाया है भक्ति का वायदा, आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हम चेक करें क्या ऐसा हो पाया है अब तक? क्या ये वायदा हमने निभाया है? भगवान के साथ अपनापन निभाने का केवल यही एक समय है, बाकी पूरा कल्प हमको देहदारियों का साथ निभाने का टाइम मिलेगा, हमको संबंधियों के साथ समय रहने का समय भी मिलेगा, लेकिन एक बाबा नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। इस बात को हम कितना समझ रहे हैं? आज बाबा ने वायदा याद दिलाया है, और विशेष समय प्रति समय हम बार बार कह रहे हैं कि यदि इस प्रबल माया के समय में हमको पुरुषार्थ करना है, तो ये बात अब अपने अंदर बिठाओ कि बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। ये भावना हम अपने अंदर बिठाएं, बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। और ये शिव बाबा कह रहा है कि बच्चे अब मैं जा रहा हूँ।
मैंने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी। हाँ, संगम युग की हर मुरली में ये बात सुना रहा हूँ, एक एक दिन गिनता आ रहा हूँ, बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। अन्यथा ये दिन भी एक एक दिन करके बीत रहे हैं और हम अपने से पूछें कि निराकार के साथ का अनुभव हम निराकारी दुनिया में जाकर कितना करते हैं, है ना। मुरली का रस ले लेना वो एक अपनी जगह है, लेकिन देह की दुनिया से न्यारे होकर घर के रहवासी बनकर घर वाले के साथ का अनुभव करना, ये घर में वास्तव में जब चले जाओगे तब भी नहीं कर सकोगे। जब तक ये देह है तब तक ही उस विदेही के साथ का अनुभव आत्मा यहाँ से न्यारी होकर कर सकती है। तो ये जो अनमोल घड़ियाँ हैं, ये जो अंतिम घड़ियाँ हैं, इनका सदुपयोग करो। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। निराकार आत्मा कह रही है, एक शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ बाप दादा के पास आए हैं, दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, दो हुई ना। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। तुम सभी आत्माएं हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। पहले नंबर में मिलने वाले हैं हम बच्चे। जब बाबा कह रहे हैं कि पहले नंबर में मिलने वाले, देखो अब आप समझो कि बाबा कितना अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कैसे छुपा देते हैं शब्दों में। और जब तक आप बाप दादा के राज को नहीं समझे हो, आपको ये छुपी हुई बातें समझ में नहीं आएंगी। क्या कहा बाबा ने? आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर बाबा ने क्या कहा? पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। गायन बाबा उस बात का कर रहे हैं कि अलग रहे बहुकाल, और कह ये रहे हैं कि सबसे पहले मिलने वाली हो तुम आत्माएं। क्यों हैं हम सबसे पहले मिलने वाले? क्योंकि हम सबसे पहले बिछड़ते भी हैं। बाबा मिलने वाली हो तुम आत्माएं में छुपा कर कह रहे हैं, सबसे पहले तुम ही अलग हुए थे। तुमने ही वायदा किया है कि जब आप आओगे हम आप पर वारी जाएंगे, हमारे तो केवल एक आप होंगे। बाबा याद दिला रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा? क्या जवाब है आपके पास? वायदा निभाओ। एक सेकंड के लिए साइलेंस में जाकर ड्रिल करते हैं, इसी वायदे को याद करते हैं और कैसे इस स्वरूप में हमको जाना है वो अनुभव करते हैं। मैं निराकारी आत्मा एक सेकंड में अपने घर में लाल प्रकाश का चमकता हुआ मेरा अपना घर, बाबा के साथ मैं आत्मा, हम देख रहे हैं विश्व नाटक रंगमंच पर
हमने क्या किया है। सतयुग में संपत्ति है, स्वास्थ्य है, महल है, बहुत सुंदर प्रकृति है, निरोगी कंचन काया है। लेकिन शिव बाबा नहीं है। माता पिता, महाराजा महारानी के रूप से अवश्य हैं, लेकिन मेरा बाबा नहीं है। सारे संबंधी सुखदाई हैं, पर मेरा बाबा नहीं है। त्रेता में भी सब कुछ संपन्न है। थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन सब कुछ सुखदाई है। सारे सुखों का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा ऊंचे से ऊंचा सुख जो उपभोग किया जा सकता है, चाहे भोजन हो, चाहे प्रकृति द्वारा शुद्ध वायु हो, प्रकृति के सुंदर दृश्य हो, नई दुनिया का मधुर संगीत हो, सब कुछ अति सुखदायी है। लेकिन निराकार दुनिया के अनुभव के आगे ये अनुभव भी क्या है। पिक्चर बहुत सुंदर है, ड्रामा बहुत सुखदाई है, लेकिन ड्रामा है। अभी मैं आत्मा बाप दादा के साथ घर में हूँ। मैं आत्मा द्वापर को देख रही हूँ। भक्ति का पाठ शुरू हुआ। मैंने बाबा से वायदा किया, भगवान मेरे ईश्वर, आपसे मिले हुए आधा कल्प हुआ। आधे कल्प पहले आप ही थे जो आए थे। आधा कल्प पाठ बजाने के कारण दादा को तो भूल चुके हैं, लेकिन निराकार बाप अभी भी मुझे याद है। मैंने वायदा किया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जाओ। जब आप आओगे तो हम केवल आपसे ही मिलन मनाएंगे। मैं, मेरापन सब एक आप पर बलिहार जाएंगे। भक्ति का पाठ भी खूब बजाया, संबंध भी उस युग में मैंने खूब निभा लिए, लेकिन मेरा बाबा मुझे वहां भी नहीं मिला। कलयुग आया,
शाम हो गई। सारे संबंधों का सुख अब फीका हो चला। सारे सुख अब दुख में बदल गए। सारे संबंध अब स्वार्थी हो गए। अब दिल ने कहा, बाबा कब आओगे? आप कब आओगे? ड्रामा ने इस समय विज्ञान का वरदान दिया, लेकिन वो विज्ञान भी अब भगवान से दूर कर नहीं सकता। भगवान कब आओगे? अपना वायदा निभाओ, आ जाओ। और अंत के भी अंत में वो मेरा बाबा दादा के तन में आया। मेरा बाबा कल्प में पहली बार आया है। अब मुझे ये याद रखना है, ये सारे अनुभव, सारे सुख, सारे संबंध मैं कल्प में निभा चुकी। जो करना था सो कर चुकी। अब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस संसार की कोई भी आकर्षण, कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति अब इस मिलन को रोक नहीं सकती। अच्छा, संगम युग की ब्राह्मण स्वरूप में सभी लौट आए। ओम शांति। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पहले नंबर में बिछड़ने वाली और मिलने वाली तुम आत्माएं हो। ये अनुभव है इतनी सी लाइन का, और ये अभ्यास है जो आपको करना चाहिए, ताकि आपको न भूले कि कौन आया है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए।
क्योंकि घर वाला आया है। बाहर का कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। जो अपने घर में आया होगा उसको बाहर का कभी कुछ भी याद आ नहीं सकता। अगर आया है तो अभी घर वाले से मिला नहीं है, घर वाला बना नहीं है, अभी बाहर वाला है। बाहर वाले को बाहर वाली दुनिया याद आएगी, घर वाले को बस घर ही याद आएगा। दो अवस्थाएं हैं, एक बच्चा और एक वानप्रस्थी बूढ़ा। दोनों को ही घर अच्छा लगता है। जवानी की एज में घर से बाहर जाने की इच्छा होती है। जिसको ये फीलिंग है कि खेल पूरा हुआ, उसको भी बाहर की दुनिया का आकर्षण बाबा से दूर नहीं कर पाएगा। और जिसको ये फीलिंग है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, उसको भी बाहर का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। और हम कंबाइंड हैं, बच्चे और वानप्रस्थी। यही तो बाप दादा के मिलन की विशेषता है। हमने ऐसी ऐसी अवस्थाएं धारण करी हैं जो हैं एक दूसरे के एकदम अपोजिट, लेकिन हैं एक साथ। बच्चा और वानप्रस्थी दोनों। उमंग उत्साह बच्चे जैसा और वैराग्य वानप्रस्थी जैसा। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं उनको शूद्र कहा जाता है। सिंपल। जो ब्राह्मण नहीं उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज़रूर बीज में ही नॉलेज होगी कि कैसे झाड़ की उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। क्या सुना? ये बाप दादा हैं, इनको भूलो मत। यही घड़ी है जब इन्हें नहीं भूलना है, क्योंकि यही भूल जाने वाले हैं। ड्रामा अलाउ ही नहीं करेगा कुछ समय बाद कि इनको हम याद रखें। लेकिन ये जो चित्र है ना, ऊपर में शिव बाबा, नीचे में ब्रह्मा, सबके घरों में चित्र लगे हुए होते हैं। ऊपर में शिव बाबा चमक रहे हैं, नीचे ब्रह्मा चमका रहे हैं हम सबको। ये चित्र पूरी संसार में, पूरे ड्रामा में हमको देखने को नहीं मिलेंगे कुछ समय के बाद। ये बाप दादा हैं, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग लायक बना रहे हैं। हमको स्मृति आई है, उस समय हम बहुत थोड़े थे, है ना। स्वर्ग के आदिकाल की बात हो रही है कि उस समय हम थोड़े थे। वो दिन प्यारे थे, ये दिन कितने प्यारे हैं। थोड़े तब भी थे, थोड़े अब भी हैं। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अब भी हम बहुत थोड़े हैं।
अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में 9 लाख होते हैं। ज़रूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, सारे भंबोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में भी आग भरते हैं, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। हर वो तत्व जिसने स्थापना के निमित्त बना, हर वो तत्व जिसने पालना की है, हर वो तत्व परिवर्तन भी करेगा। जो आग आज पकाती है वो एक दिन जलाएगी भी, जो पानी आज गीला करता है वो डुबाएगा भी, जो हवा आज बहलाती है वो कल उड़ाएगी भी, जो आकाश आज छाँव देता है वो कल गरजेगा भी, जो भूमि आज सहारा देती है ये सहारा छीनेगी भी, क्योंकि प्रकृति भी कहेगी, अरे मूर्खों, तुम्हारा बाप आया है, मेरा मालिक आया है, प्रकृति पति आया है, पशुपति नाथ आया है, क्या कर रहे हो, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो। मेरे साथ खेलने आए थे, अपने साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। देख कौन आया है, प्रकृति भी जगाएगी। विनाश तो ज़रूर होना है। विनाश रिमाइंडर है 800 करोड़ के लिए कि एक आया है। मनुष्यों को पता नहीं है ना, वो बताएगी जो उनको पता नहीं है। श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। ये वंडरफुल राज नई दुनिया के भी बाबा बीच बीच में बताते रहते हैं। श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। और ये कैसे सिद्ध होगा, ये प्रैक्टिकली भी आप देखिएगा। मम्मा आज किन को डायरेक्शन दे रही है, किन को चला रही है? एडवांस पार्टी को, जो संगम युग की भी सबसे रॉयल आत्माएं हैं, है ना, इलीट कहेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास आत्माएं हैं, उनको मम्मा चला रही है। और बाबा किन को चला रहे हैं? सबको। तो देखने में आता है और बुद्धि ऐसा कहती है कि सतयुग की आदि में भी कृष्ण के अपने अराउंड तो रॉयल आत्माएं होंगी, लेकिन कृष्ण के आसपास जो प्रजा क्वालिटी है वो आएगी नहीं। और जो मोस्टली आत्माएं होंगी वो कौन होंगी? साहूकार और प्रजा जो सतयुग की है वो कृष्ण के अराउंड होगी, वो भी मेन हम कहेंगे साहूकार। लेकिन राधे की तरफ वो आत्माएं ज़्यादा होंगी जिन्हें महाराजा महारानी बन के मुख्य नारायण के दरबार में बैठ के पाठ बजाना है, क्योंकि वो आत्माएं आज के समय में मम्मा के साथ पाठ बजा रही हैं। तो ऐसे बुद्धि चित्र ड्रॉ करती है कि लड़की वालों की तरफ वो होंगे, राधे की तरफ वो आत्माएं होंगी जिन्हें मुख्य कृष्ण के साथ मिलकर राज्य संभालना है। कृष्ण की तरफ मुख्य रूप से वो आत्माएं होंगी जिन्हें इनके डायरेक्शंस को लेकर, रॉयल फैमिली के डायरेक्शंस को लेकर प्रजा के प्रति पालन करवाना है। साहूकार आत्माएं जो होंगी, जो ना तो महाराजा महारानी हैं और ना ही प्रजा हैं, लेकिन दोनों के बीच के हैं। तो जैसे कि दो अलग अलग राजधानियां हो जाएंगी। जैसे आज इस तरफ बाप दादा हमारी पालना कर रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, महारथियों को संभाल रहे हैं, टीचर्स को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, लेकिन मम्मा एडवांस पार्टी को संभाल रही है। क्वालिटी वाली आत्माएं
मम्मा के पास हैं, क्वांटिटी वाली आत्माएं बाबा के साथ हैं। तो जैसे कि यही एक राजधानी का स्वरूप मोटा मोटा बनता हुआ दिखता है, और बुद्धि ऐसा अभी के लिए समझती है, हो सकता है गलत हो, बट अभी के लिए बुद्धि ऐसा समझती है कि यही निमित्त बनेगा श्री कृष्ण की राजधानी अलग और राधे की राजधानी अलग। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते हो। क्या अर्थ है इसका? सोने का बर्तन यानी प्रकृति से प्रभावित नहीं होगा। और वंडरफुल बात यह है कि सोने पर अगर प्रकृति का कुछ असर, वैसे तो सतयुगी जो गोल्ड है और जो एक्चुअल गोल्ड होता है उस पर प्रकृति का असर बिल्कुल ही नहीं होता है। मिक्स जो गोल्ड होता है उस पर प्रकृति का थोड़ा बहुत असर हो जाता है, लेकिन अगर हो भी जाए उसको आप गर्म कर दीजिए, वो वापस से अपनी शुद्धता पर लौट आएगा। पर लोहे को प्रकृति नष्ट कर देती है। लोहे को जो नुकसान हो जाए उसको उसकी भरपाई नहीं करी जा सकती। लोहा कम हो जाता है नुकसान होने पर, सोना कभी कम नहीं होता। लोहे पर प्रकृति का प्रभाव अगर हुआ तो वो अपना अस्तित्व खोता है। सोने पर प्रकृति का प्रभाव हो तो उस पर केवल परत चढ़ जाती है, लेकिन उसका अपना कोई नुकसान नहीं होता है। बाबा समझाए, बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, यानी तुम पर मनुष्य आत्माओं, प्रकृति, वातावरण, परिस्थितियां, माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते हो, यानी फिर तुम पर प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे भाव भी बदलेंगे और प्रभाव भी पड़ेगा। भाव में बाबा रहेगा तो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जहाँ भावनाएं बाबा के अलावा, याद है ना आज भक्ति मार्ग का वायदा, आप आएंगे तो हम केवल एक आपके ही रहेंगे। तो भाव में अगर बाबा के अलावा कोई दूसरा आएगा तो हाय हाय होगी, फिर तो चुकाना पड़ेगा फिर तो। याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते हो। याद बहुत सहज है, याद ही मुख्य है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। मैं समझा ना, आज 21 जन्म नई दुनिया के भी देखे, 63 जन्म पतित दुनिया के भी देखे, और अब ये एक जन्म संगम का भी देख रहे हैं। लेकिन इसको सिर्फ देखना नहीं है। जब हमने सतयुग में पार्ट बजाया था ना, तो हम केवल सतयुगी थे। जब त्रेता में पार्ट बजाया था केवल त्रेता युगी थे। द्वापर में केवल भगत थे। कलयुग में केवल भोगी थे। लेकिन संगम पर हम केवल संगम युगी नहीं हैं, हम बहुत चीटर्स हैं। हम इस युग में सतयुग का भी अनुभव कर ले रहे हैं, इस युग में हम द्वापर का भी अनुभव कर ले रहे हैं, कलयुग का भी भोग कर लेते हैं। ये ईमानदारी नहीं है। चारों युगों में हमने उन 4 युगों के ही अनुभव किए हैं, लेकिन संगम युग पर हे आत्माएं, ईमानदारी दिखाओ, वफादारी दिखाओ। सारे अनुभव कर चुके हो, अब उस अनुभव को करो जो अब तक नहीं किया है, अब के सिवाय कभी कर भी नहीं सकेंगे। ईमानदार बनो, सच्चे बनो। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए एक जन्म पवित्र रहो। तो क्या हुआ? क्या बड़ी बात है अगर एक जन्म तुम पवित्र रहोगे तो?
बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है। इस बात का रियलाइजेशन चाहिए। मरना तो सबको है। मर गए हो या मरते रहते हो, मरना तो सबको है, पर मेरे बच्चे वो जो मरजीवा हो चुके हैं। ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम घड़ियां हैं, ये अंतिम समय है। इस फीलिंग में आओ। बिना अंतिम समय की भावना के, आखिरी पलों की भावना के, आप कलयुग की अति समोप्रधान और अति शक्तिशाली माया का सामना नहीं कर सकते। अभी की माया को ना आप स्वर्ग के लालच से हरा पाओगे, ना धर्मराज के डर से। केवल वैराग्य, केवल वैराग्य। खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है, ये अंतिम समय है। बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। ये भावनाएं ही हैं जो आपको वर्तमान माया से सेफ रख सकते हैं, अन्यथा अभी की माया निगल जाएगी। ये अंतिम समय की माया है, ये सर्वशक्तिमान माया है। केवल वैराग्य चाहिए। बाप कहते हैं मरना सबको है, ये अंतिम जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। संगम युग की गुड मॉर्निंग। इस सृष्टि के पिता की, इस सृष्टि के पालनहार पिता की, नंबर 1 पालना पा रहे बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों को वो पालना देने वाले जो न सतयुग में मिलेगी, न त्रेता में मिलेगी, न द्वापर में मिलेगी, न कलयुग में मिलेगी। ऐसी देन देने वाले जो सतो प्रधान प्रकृति भी नहीं दे सकती, ऐसी अव्यक्त पालना देने वाले, ईश्वरीय पालना देने वाले, रूहानी ज्ञान से पालना करने वाले बच्चों की माता पिता बाप दादा को इस अंतिम जन्म की, इस अंतिम समय की, इन अंतिम पलों की स्नेह भरी याद प्यार। गुड मॉर्निंग। माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। मुख्य सार। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए।
मिस कर नहीं करनी है से हमको आया कि एक्चुअली अब बाबा सामने भी हो ना तो भी बाबा को मिस करना शुरू करो। अब ये बात अपने सामने लाओ कि ये जो दिख रहे हैं ये समय अब ख़त्म होने वाला है, बाप दादा जाने वाले हैं। अब जब तक हम ये सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तीव्र पुरुषार्थी हम बन नहीं सकेंगे। क्योंकि जब हमको कोई दिखता है ना कोई जाने वाला है, लौकिक में भी देखा जाता है जब बच्चों को लगता है ना कि माता पिता अब शरीर छोड़ने वाले हैं तो अचानक से जो पत्थर दिल बच्चा होता है उसके अंदर भी भावनाएं जाग जाती हैं। जब एक भाई देखता है कि मेरी बहन की शादी होके अब वो जाने वाली है तो वो भी सारी लड़ाइयाँ छोड़ के, है ना, कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो भाई बहन के बीच में, लेकिन प्यार हो जाता है। कितना ही हमारा दिल क्यों ना मायावी हो, लेकिन जब ये भावना होगी, है ना, जब हम देख रहे हैं व्यर्थ संकल्प कर रहे हैं, जब दुनिया की तरफ देख रहे हैं तो बस पीछे मुड़ो और ये भान ले आओ कि जिससे मैं मुख मोड़ रहा हूँ वो अपना रुख अब मोड़ रहा है, वो अब जा रहा है। वैराग्य ऐसी चीज़ है जिसको माया टच भी नहीं कर सकती। वैराग्य के आगे संसार की कोई माया टिक नहीं सकती। अब वैराग्य लाओ। वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई एक विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमज़ोरी को देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमज़ोरी इनकी नहीं मेरी है। क्योंकि हम सब एक बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमज़ोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते ऐसे दूसरे की कमज़ोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमज़ोरियों को मिटाना। स्लोगन, पहले तो हम कहेंगे कि एक दूसरे की चुगलखोरी, गफलत, एक दो में कमी देखना, ये सब खेल पाल आप कर ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि आपको ये एहसास नहीं है कि वो अब जा रहा है। एक दो की विशेषताओं को देखो, खूबियों को देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वैराग्य के आगे सारे अवगुण मिट जाते हैं। अब अपने देखिए क्या है, या तो अपनी एक एक कमज़ोरियाँ पकड़ के अब आप पुरुषार्थ करो जिसका कि अब समय नहीं बचा, या तो फिर वैराग्य ले आओ, वो ऑलराउंडर पुरुषार्थी आपको बना देगा। वैराग्य ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर देगा आपके लिए। आपको अलग अलग विधियां अपनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विधि से बस वैराग्य अपने अंदर ले आओ। सोच के देखो, ऐसा समय कि आप मधुबन गए हो लेकिन मधुबन में आपको कहीं भी योग लाइट ना दिखाई दे, कहीं पर भी आपको बाप दादा के चित्र ना दिखाई दे, दादियों के चित्र ना दिखाई दे। मधुबन तो है, वो बिल्डिंग्स वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन बाबा का झंडा ना दिखाई दे, आपको बैज ना दिखाई दे, अंगूठी ना दिखाई दे, आपको किसी भी आदि रत्न का फोटो ना दिखाई दे। बिल्डिंग वही है, खाना वही है, कहीं भी ओम शांति लिखी हुई ना दिखाई दे, एक चित्र भी, एक रेशा भी ना दिखाई दे जो आपको बाबा की याद दिलाए।
आपको कैसा लगेगा? और फिर अपने से कहना कि ये होने वाला है। बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ। वैराग्य लाओ, वैरागी बनो। स्लोगन: समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले, और समय को बचाने की भी एक ही विधि है। समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हुआ, अपने आप समय बचेगा। बस ये फीलिंग अपने अंदर लाओ कि समय पूरा हुआ। अव्यक्त इशारे। मणकों की विशेषता एक ही माला के धागे में पिरोए जाते हैं। ऐसे ही नंबर 1 माला के मणके भी जब एक मत एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। और हमको कोई ऐसे नहीं करना है कि अपने आसपास वालों से अपनी स्थिति मिलानी है। हमको आदि रत्नों से, बाप दादा से अपनी स्थिति मिलानी है। अब आप याद करो, बाबा उन्हों की स्टेज क्या बता रहे हैं। एडवांस पार्टी वतन में जाके बाबा से क्या कहती है? कब तक, कब तक? हम तो तैयार हैं, ये लोग कब तक करेंगे? प्रकृति बाबा से पूछ रही है, कब तक? प्रकृति प्रकृतिपति से पूछ रही है। समय महाकाल से पूछ रहा है, कब तक? और हम आसपास वालों को देख रहे हैं। ऊपर वालों को देखो, आसपास वालों को नहीं। ऊपर वालों को देखोगे, ऊपर वालों को फॉलो करोगे, तो आसपास वालों की भी आस पूरी कर पाओगे। आसपास वालों को देखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऊपर वालों को देखो, ऊपर वाले को देखो। एडवांस पार्टी को देखो, शिव बाबा को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, मम्मा को देखो। अगर आपस में 2 मतें होती हैं तो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। जिन आत्माओं को 108 में 1008 में आना है, उन आत्माओं को देखो तो उन्हों के समीप जाओगे और आसपास वालों को भी उनके समीप बना सकोगे। जब हम अपने आसपास वालों को देखते हैं हम हो सकता है संस्कार मिलन कर भी लें, लेकिन हम संपूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन जब हम संपूर्णता के सागर को देखते हैं, संपूर्णता प्राप्त कर चुकी आत्माओं को देखते हैं, तो हम स्वयं भी संपूर्ण बनते हैं और आसपास वालों को भी संपूर्ण बनाते हैं, है ना। जब मुझे चिप्स सुखाने हों तो बल्ब में नहीं रखा जाता है, सूरज की रोशनी के नीचे रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं कि सब कुछ निकाल दे, एकदम सूखा कर दे, सारी नमी ख़त्म कर दे, ये शक्ति बल्ब में नहीं होती, ये सूर्य में होती है। सारे संस्कारों को मिला दे, सारी कमियों को ख़त्म कर दे, ऐसी क्षमता आसपास वाली आत्माओं में नहीं है, ऊपर वाले में है, ऊपर वाली आत्माओं में है। ऊपर वाले बनो, आसपास वाले नहीं। ओम शांति।